हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको धर्मराज जी और धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया माई के 5 पुत्र थे, पांचों की शादी भी हो गई। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह महीने के संक्रांति पर धर्मराज जी के कहानी का उद्यापन करती और दान करती। दान करते करते उनके घर की सभी वस्तु दान में चले गए। बुढ़िया माई के बहुएं भी बुढ़िया माई के भक्ति से खुश रहती, पर छोटी बहू को यह सब बहुत ही बेकार लगता। छोटी बहू कहती, माँ जी, आपके दान धर्म से हम परेशान हो गए हैं। घर में बस यह दीवार में जो ईंट है वही बस बचा है। हम क्या खाएं? रसोई में एक दाना भी अनाज का नहीं है, यहाँ तक कि एक चुटकी नमक भी नहीं है। हम पानी भी क्या खाकर पिएं? पर बुढ़िया माई की 4 बहुएं कुछ ना कहती। वह कहती, जब भगवान की कृपा होगी तो हमारे भी धन हो जाएंगे। पर बुढ़िया माई के बेटे भी अपने माँ से अब परेशान रहने लगे। वह जो कुछ भी कमा कर लाते बुढ़िया माई दान कर देती। उनके नियम धर्म से धर्मराज जी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन बुढ़िया माई की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज जी एक गरीब भिखारी का रूप लेकर बुढ़िया माई के दरवाजे पर आए और बोले, माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंडी लग रही है। बुढ़िया माई ने अपने बहुओं को आवाज लगाई, बहू, बाहर भिखारी आया है, उसे चादर ला कर दे दो, बाहर बहुत ठंडी है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, हमारे पास तो खुद चादर नहीं है, भिखारी को कहाँ से दूं? बुढ़िया माई इधर उधर नजर घुमाकर देखा। बुढ़िया माई के पति एक पतला सा चादर ओढ़कर बैठे थे। बुढ़िया माई ने अपने पति का चादर उस भिखारी को दे दिया। छोटी बहू ने कहा, माँ जी, पिताजी क्या ओढ़ेंगे? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, हम लोग छत के नीचे हैं, हमें थोड़ा कम ठंडी लगेगी। बेचारा भिखारी तो ठंडी में बाहर ही सोएगा। इस प्रकार दान करते करते एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी उसे आदर के साथ स्वर्गलोक विमान भेजकर बुलवाया। पर यह क्या, बुढ़िया माई विमान से जहाँ भी उतरती उन्हें धरती नहीं मिलती, वहाँ पानी हो जाता और वह डूबने लगती। फिर किसी तरह विमान पर चढ़ जाती। बुढ़िया माई बहुत परेशान हो गईं। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? मुझे धरती क्यों नहीं मिल रहा है? तब धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, तूने दान धर्म तो बहुत किया, पर धरती माता के नाम का कुछ भी नहीं किया। ना कभी धरती माता की कहानी सुनी, ना कभी उद्यापन करी, इसी कारण तुझे धरती नहीं मिल रही है। बुढ़िया माई बहुत चिंतित हो गई। वह बोली, हे प्रभु, मुझे धरती माता की पूजा और उद्यापन करने के लिए 7 दिन का समय दे दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बुढ़िया माई के दान धर्म तपस्या से तो धर्मराज जी पहले से ही प्रसन्न थे, अतः वह बुढ़िया माई को सुरक्षित धरती पर भेज दिया। धरती पर आते ही बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर में प्राण आ गए। उसके बेटे पड़ोसी से वस्तुएं मांगकर शमशान घाट बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे कि बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैं जीवित हूँ, मुझे घर ले चल। बेटे कहने लगे, माँ, तू इतनी जल्दी कैसे भूत बन गई? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। धर्मराज जी ने धरती माता की पूजा उद्यापन के लिए धरती पर 7 दिन के लिए पुनः भेज दिया है। फिर बुढ़िया माई के बेटे बुढ़िया माई को घर लेकर आए। घर आते ही छोटी बहू ने कहा, घर में कोई चीज दान देने से छूट गई थी क्या माँ जी, कि आप मरकर फिर वापस आ गईं? बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बहू, मुझे धर्मराज जी ने धरती पर इसलिए भेजा है कि मैं धरती माता की पूजा और उद्यापन कर सकूं, जिसे मुझे भी धरती मिले। बहुएं कहने लगी, माँ जी, घर में आपने नमक तक नहीं छोड़ा है, आप धरती माता की पूजा और उद्यापन कैसे करेंगी? बुढ़िया माई ने कहा, बहुओं, तुम लोग किसी तरह से व्यवस्था कर दो, मेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। बड़ी बहू गांव के लोगों के घर जाकर चुनरी, हरा मूंग, चप्पल मांग लाई। सारा व्यवस्था हो गया। सास ने कहा, बहुओं, तुम लोग भी मेरे साथ चलो, हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनेंगे। इस प्रकार बुढ़िया माई अपने बहुओं के साथ धरती माता की कहानी सुनी। पर बुढ़िया माई की छोटी बहू बुढ़िया माई के साथ नहीं जाती। बाकी बहुएं बुढ़िया माई के साथ कहानी सुनती और 7वें दिन उद्यापन करी। घर आकर बुढ़िया माई सो गई। छोटी बहू पड़ोसी से चीनी चाय पत्ती मांगकर लाई और चाय बनाया। वह अपने सास के पास चाय देने गई, पर बुढ़िया माई बोली ही नहीं।
छोटी बहू चाय का प्याला बड़ी सेठानी के पास लेकर गई और बोली, सासू माँ के साथ मैंने कहानी नहीं सुनी तो माँ जी मुझसे नाराज हो गई हैं, मेरे हाथ से चाय नहीं ले रही हैं, आप ही पी लो। बड़ी बहू ने कहा, क्या पता सासू माँ मर गई हूँ, वैसे वह 7 दिन के लिए ही धरती पर आई थीं। सब दौड़कर बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई का मृत्यु हो चुका था। छोटी बहू ने कहा, देखिए आप लोग तामझाम मत कीजिए, वैसे पिछली बार तामझाम हुआ और माँ जी जीवित हो गईं, अगर फिर से तामझाम करेंगे तो फिर वह जीवित हो जाएंगी। ऐसा कीजिए, सासू जी तो स्नान की ही थीं, तो उनके ऊपर जल का छिड़काव करके शमशान में ले जाइए। छोटी बहू की बात सबको जच गई। जल्दी जल्दी बेटे अपने माँ को शमशान ले गए और अंतिम संस्कार कर घर वापस आए। सब घर के बाहर जमीन पर बैठे थे। छोटी बहू ने कहा, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? माँ जी तो चली गईं, पर घर में हम लोगों को खाने पीने को भी तरसा दिया, पड़ोसी से भी कितना मांगे। इधर बुढ़िया माई स्वर्ग लोग आईं, अब उन्हें धरती मिल गई। धर्मराज जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो कोई वरदान मांगो। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा दान किया गया वस्तु 100 गुना करके मेरे घर में पहुँचा दीजिए। इस प्रकार बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। बड़ी बहू घर के अंदर गई तो हैरान रह गई और सबको आवाज लगाने लगी। सभी दौड़कर अंदर आए और इतना सारा धन देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। छोटी बहू अपने सास से क्षमा मांगने लगी। बुढ़िया माई के बेटे कहने लगे, माता जी का पुण्य हमें सूद समेत वापस मिल गया। बेटे बहुएं धर्मराज जी और धरती माता की जयकारा लगाने लगे। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।